शेर ने 7 साल बाद अपने मास्टर को देखा, फिर जो हुआ। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी तो जरा ध्यान से सुनना। अपनों से ज्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं, जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। बल्कि इंसान तो इतने गिरे हुए होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। ऐसी बेवफाई करने वाले अपनों से हजार क्या लाख गुना बेहतर ये जानवर होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप कहेंगे जानवर कितने वफादार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत ही हार्ट टचिंग है। एक बार पेलिकन, जिसका नाम बिग बर्ड, वो कहीं चोटिल हो गया। चोट इतनी ज्यादा थी कि वो अपना पंख भी ठीक तरह से नहीं उठा पा रहे थे। उसके मरने जैसे हालात हो गए। लेकिन बिग बर्ड की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसे टांजानिया के सवारियों ने मदद करने की सोची। पहले तो उन्होंने इसे थोड़े दिनों तक बोट में रखा और फिर अच्छे से ट्रीट किया। बाद में जब बिग बर्ड ठीक हो गई तो उन्होंने फिर से उसे उड़ने की ट्रेनिंग दी और उड़ना सिखाया। जेम्स बड़े अच्छे ट्रेनर निकले। इनके इशारों पर बिग बर्ड ने उड़ना सीख लिया। सब कुछ पहले की तरह होने लगा। कई लोगों का मानना है कि बिग बर्ड इनको छोड़कर अपने लोगों के पास चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिग बर्ड जेम्स के पास ही रही। हालांकि दोस्तों, उसका अंत बहुत खराब हुआ। एक दिन जब जेम्स बिग बर्ड के साथ बोट में घूमने जा रही थी, बोट का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बिग बर्ड की मौत हो गई। वो दुनिया को छोड़ तो गई, लेकिन हम लोगों को एक सीख दे गई कि जो कोई आपका बुरे वक्त में साथ दे, उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जेसिका की कहानी। दोस्तों, जेसिका नाम की एक हिप्पो वर्ष 2000 साउथ अफ्रीका में आई बाढ़ की वजह से अपने माँ बाप से अलग हो गई थी। वो रो रही थी, लेकिन अचानक एक दंपति की नजर हिप्पो के छोटे बच्चे पर पड़ी। दंपति ने डिसाइड किया कि हिप्पो के बच्चे को अपने घर लेकर आएंगे। उन्होंने जेसिका को अपने घर में शरण दी, उसे पाला पोसा और बड़ा किया। अपने घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना दिया ताकि हिप्पो गर्मी के दिनों में आराम से पानी के अंदर मस्ती कर सके। दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा होता गया। जेसिका बड़ी होने लगी। ऐसे में दंपति को जेसिका का ख्याल रखने में थोड़ी मुश्किल होने लगी। जेसिका का खाना भी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी दंपति से जितना बन पड़ता वो करते। लेकिन एक बार फॉरेस्ट ऑफिसर आए और कहने लगे अभी जेसिका बहुत बड़ी हो गई है, ऐसे में उसका कॉलोनी में रहना ठीक नहीं होगा। ऑफिसर्स उसे पास के जू में ले गए। लेकिन दोस्तों, जो दंपति थे वो रोज जेसिका से मिलने जू में जाया करते थे। उसके लिए खाना लेकर जाते थे और वो भी इतने प्यारे लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। इस दंपति ने प्रूफ कर दिया कि चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपके दिल में तमन्ना है किसी व्यक्ति को प्यार करने की, तो आपको भी पलटकर प्यार ही मिलेगा। गूज मारिया। शायद आपको पता ना हो, लेकिन गूज यानी बतख को सबसे वफादार जीवों में से एक माना जाता है। चीन में तो बतख को पुलिस के काम के लिए यूज भी करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने वाले हैं वो कुछ अलग है। दोस्तों, ये स्टोरी है अमेरिका की, जहां मार्टिन नाम का आदमी रोज सुबह शाम पार्क में वॉक करने के लिए जाता था। लेकिन अचानक उसने देखा गूज यानी बतख उसके साथ वॉक कर रहा था। ऐसा तकरीबन रोज ही होने लगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मार्टिन और मारिया के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मारिया मार्टिन के घर पर भी जाने लगी। मार्टिन भी मारिया को रोज खाना खिलाया करते थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारिया मार्टिन की हिफाजत करने लगे। मार्टिन के आसपास जो भी आता वो उसे भगा देती थी। दोस्तों, अचानक ही एक दिन न्यूयॉर्क के एक अधिकारी आए और सारे जानवरों को जू पर ले गए। लेकिन इसके बाद इन दोनों के बीच की दोस्ती खत्म नहीं हुई। मारिया से मिलने के लिए मार्टिन रोज उसके जू जाने लगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी मार्टिन और मारिया के बीच की दोस्ती, हमें कमेंट में बताइए। कियारा एंड एडोल्फो। दोस्तों, विदेशी सर्कस जानवरों पर प्रतिबंध लगने के बाद साल 2014 में मैक्सिको में एडोल्फो नाम के इंसान ने बड़ी बिल्लियों के पुनर्वास और उन्हें बचाने के लिए एक बीड़ा उठाया, जिसके लिए एडोल्फो ने जानवरों की देखभाल करने के लिए खुद की सेंचुरी खोल दी। दोस्तों, सभी जानवरों में से एक जानवर थी कियारा, जिसका नाम द लायन किंग शेरनी के नाम पर रखा गया, जो बाद में अपने मालिक के प्रति काफी वफादार साबित हुई। दोस्तों, अब जब इसको बचाया गया था तो वो काफी छोटी थी। एडोल्फो ने कियारा यानी उसे शेरनी को ऐसे पाला था जैसे वो खुद उनकी ही बेटी हो। लेकिन बड़े होने के बाद इसे सेंचुरी में रखना संभव नहीं था, इसलिए इसे दूसरी जगह जाना पड़ा, जिससे वो दुखी होकर अलग हो गई और काफी लंबे समय तक अलग रही थी। ऐसे में लग रहा था एडोल्फो ने बचपन में जो कियारा के साथ जो दया दिखाई थी, वो दया क्या उसको कभी याद आई होगी। और दोस्तों, जब वापस एडोल्फो के पास 7 साल बाद आने वाली थी तो सेंचुरी के अधिकारियों को चिंता हो रही थी कि वो अपने पिता के साथ कोई आक्रामक व्यवहार न करे। उन्हें मिले 7 साल बीत चुके थे, लेकिन जब कियारा नामक शेरनी ने इंसानी पिता को देखा
तो उस पर इतना प्यार लुटाया कि शायद उतना कोई छोटा बच्चा भी ना लुटाए। हालांकि शेर इतना भारी भरकम जानवर होता है कि उसके व्यवहार से चोट भी लग सकती है। वैसे इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानों और शेरों का संबंध काफी मजबूत होता है। इस पर एक बार नहीं बल्कि बार बार गर्व किया जा सकता है। सिम्बाद पाइथन। दोस्तों, अगर किसी भी वैज्ञानिक से पूछें, वो आपको बताएंगे स्नेक्स के पास अपने मानव मालिकों को पहचानने के लिए और उनके साथ रिश्ता निभाने के लिए दिमाग और भावनाओं की कमी होती है। वैसे बता दे, 12 साल से कंबोडिया में रहने वाले सिम्बाद को अपने साथ रहने के लिए किसी भी कुत्ते बिल्ली को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका सबसे अच्छा दोस्त 16 फीट लंबा अजगर है। वो उसके साथ दिन रात रहता है। सिम्बाद की माँ जब गर्भवती थी तो उसे सपना आया कि उसके आने वाले बच्चे की रक्षा एक स्नेक करेगा। दोस्तों, इसके बाद उसने अपने घर में अंगूठे के आकार में लिपटा हुआ एक छोटा सा स्नेक अपने बच्चे के बिस्तर के नीचे देखा। ये वाकई में हैरान कर देने वाला था। लेकिन सिम्बाद की माँ उसे झाड़ियों में छोड़ आई। लेकिन हैरानी तब हुई जब 2 हफ्ते बाद वो स्नेक फिर से लौट आया। सिम्बाद की माँ ने तो इसे एक संकेत के रूप में लिया। उसके लिए एक नागिन के रूप में एक जादुई आत्मा थी, तो उसने फैसला किया कि वो उसे अपने साथ ही रखेंगी। जिसके बाद सिम्बाद पाइथन की ओड़ में सोता था। वो उसे रोज किस करने के बाद गुड नाइट कहना नहीं भूलता था। एजी द पोलर बेयर। दोस्तों, पोलर बेयर को मजाक में मत लेना, क्योंकि ये अकेले शिकारी हैं जो नॉर्थ में फ्रोजन के स्वामी हैं। दोस्तों, इनके साथ घनिष्ठ होने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। तो आपको बता दें, एक ऐसे ही पागल इंसान है जो कनाडा में एक बार चलाते हैं। ये पूरी दुनिया में अकेले इंसान है जो हर रोज पोलर बेयर को स्मूच करते हैं। वो पोलर बेयर को उस समय घर लेकर आए जब वो सिर्फ 8 हफ्ते की थी, और उन्होंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला। हालांकि ये बात अलग है कि इसने पालतू कुत्तों की तरह इन्हें थोड़ा बहुत काट लिया। अब ये दोनों पूल में एक साथ है और एक साथ काफी मस्ती करते हैं। दोनों एक साथ रह रहे हैं और कभी लगता ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। मोयो द एलिफेंट। हाथी कभी नहीं भूलता कि वो इंसानों से कितना प्यार करता है। दोस्तों, एक औरत अफ्रीकन एलिफेंट को अपने साथ तब ले आई जब उसके झुंड ने उसे छोड़ दिया। वो उस समय पानी में आधा डूबा हुआ था और उसके चारों तरफ भूखे लकड़बग्घों ने उसे घेर रखा था। रॉकी उसे वापस जंगल ले गई और वो वहां पर उसकी नई माँ बन गई। मोयो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसके चारों तरफ गंदी गंध फैलाती थी, लेकिन रॉकी फिर भी सब कुछ मैनेज कर लेती थी। मोयो जब 14 महीने की हो गई तो वो उस घर के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही थी। ज्यादातर हिस्सा कवर कर लेती थी। मोयो बच्चों के जैसे बहुत शैतान भी हो गई थी, इसलिए इस घर में कोई भी सामान जैसे जूते, रिमोट और पौधे, यहाँ तक कि रसोई का खाना भी सुरक्षित नहीं था। पैट कैमन। दोस्तों, पालतू कैमन मगरमच्छ को देखकर कभी भी ना मुस्कुराएं, क्योंकि न जाने कब आपको इनको पालना पड़ जाए। दरअसल दोस्तों, जापान के रहने वाले एक आदमी ने 34 साल पहले एक मार्केट में प्यारा सा मगरमच्छ का बच्चा कैमन खरीदा था। कैमन को देखकर उन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि किसी न किसी दिन इसकी लंबाई बढ़कर 7 फीट लंबी हो जाएगी और ये वजन में 100 पाउंड से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कैमन को अपने घर में रखने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। कैमन, जो कि एक पालतू जानवर था, लेकिन वो उसे अपनी पत्नी से बढ़कर प्यार करते थे। वहीं जब इस विशालकाय जानवर को रखने की बात आई, तब उन्होंने सोचा कि कम से कम शब्दों में एक इमेजिनरी नाम रखा जाए। उसे कैमन के ब्रश करवाने और वॉक पर ले जाने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता था। भले ही देखने में नॉर्मल विशालकाय जानवर डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में कुत्ते जैसा जानवर है, लेकिन साइज में लंबा है। ब्रूटस द बेयर। दोस्तों, जब आप इस पृथ्वी पर सबसे मांसाहारी जानवर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसे में आपके दिमाग में एक रुद्र जानवर की छवि होगी, और जो बात तुरंत ध्यान में नहीं आती वो है ब्रूटस भालू। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कैसे एड्रोजेन ने भालू को भीड़ भाड़ वाले जीवों से बचाया था, और वो भी तब जब वो सिर्फ 5 महीने का था। ये लोग भालू के इस बच्चे को इच्छा मृत्यु देने जा रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरे विशालकाय भालू के लिए जगह नहीं थी। लेकिन यहाँ एक दुखद कहानी अजीब दोस्ती में बदल गई, क्योंकि ये जोड़ी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई। वैसे जब आमतौर पर आपकी शादी होती है ना, तो आप अपने भाई से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त बने रहें, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसका भाग्य इतना अच्छा था कि उसे भालू के सिवाय और किसी की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि भालू ने उस इंसान को आशीर्वाद दिया जिसके साथ उसकी कैल्सी शादी के बंधन में बंधने वाली थी। कैल्सी अभी भी ब्रूटस के साथ है, जो कि बहुत ही अजीब भालू है। इसी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है। एशियन शीपशेड व्रासे। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के दौरान लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी थोड़ी कठिन होती है। हालांकि कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते। अब जैसे कि आप जापान में रहने वाले इन जनाब को देख लीजिए,
जो अपनी दोस्ती बखूबी निभाते हैं। उनकी दोस्ती किसी इंसान से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाली मछली से है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि जापान में रहने वाले स्कूबा डाइवर जिनका नाम अवा कावा है, ये 20 सालों से हर रोज अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं और ये हर रोज समुद्र के अंदर उस मछली से मिलने जाते हैं जिनके साथ इनकी अलग लेवल की बॉन्डिंग है और उसे खाना भी खिलाते हैं। इनका कहना है कि जब ये डाइविंग कर रहे थे तो वो उन्हें बीमार अवस्था में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इसे खाना खिलाया और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। हम आपको बता दें, मछलियां जल्दी से दोस्त नहीं बनाती किसी को, और अगर आप इसको कुछ खाने का देते हैं तो उसे पहचानने जरूर लग जाती हैं और फिर उसके बाद वो उसको अपना समझती है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में एक रिसर्च हुई जहां पर पाया गया मछलियां शक्ल पहचान लेती हैं। क्योंकि उस रिसर्च में रिसर्चर ने मछलियों को लगातार 2 दिन एक शक्ल की पेंटिंग दिखाई और जब उसके बाद उनके सामने कई शक्लों की पेंटिंग रखी गई तो मछलियों ने उस शक्ल को पहचान लिया जिसे वो 2 दिन से देख रही थी, जिससे बात पूरी तरह से साफ होती है कि मछलियों की दोस्ती सच्ची है। फाजिन द क्रो। अगर बात करें क्रो की तो वैसे तो अजीब सा जानवर माना जाता है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। दोस्तों, इस क्रो का नाम फाजिन है। ये बाकी क्रो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां क्रो को पालतू जानवर नहीं माना जाता, वहीं फाजिन इस धारणा को बिल्कुल झुठला देता है। दोस्तों, एक दिन विकी नाम की लड़की को फाजिन अपने घोंसले से गिरा हुआ मिला और उस समय वो बहुत छोटा था। विकी ने बिना सोचे कि ये उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है, फिर भी वो अपने साथ उसे घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी, जिसके बाद उसने उनका प्यारा सा नाम फाजिन रखा। हालांकि जब विकी उसे अपने साथ लाई थी, उसने ये सोचा था कि वो ठीक करके वापस बाहर की दुनिया में उसे छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब भी विकी ने फाजिन को छोड़ने की सोची, फाजिन उड़ता और वापस विकी के पास चला आता, जिसके कुछ समय बाद विकी फाजिन को उड़ाने का ख्याल अपने दिल से निकाल देती है और तब से फाजिन विकी के पास ही है और वह बिल्कुल नॉर्मल पालतू जानवरों की तरह बिहेव करता है, जहां वो विकी के कुत्ते के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। विकी का कहना है कि फाजिन बहुत ही कम समय में उड़ता है, वो दिन भर घर में ही खेला करता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मार्को एक जाने माने डाइवर हैं। ये समुद्र के अंदर कई बार जा चुके हैं, पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में ये रिसर्च करते हैं, लेकिन ये तब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए जब उन्होंने एक शार्क से दोस्ती कर ली। जी हाँ, शार्क जिसका नाम सुनकर ही आपके और हमारे पसीने छूट जाते हैं, उनसे इन्होंने दोस्ती कर ली। दोस्तों, बात तब की है जब मार्को समुद्र के अंदर गए और उन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क उनके साथ खेल रही है और इन्हें अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन ये एक दिन की ही बात नहीं थी। मार्को रोज जाते थे समुद्र में और रोज ही ऐसी घटना होती थी। फिर मार्को ने भी मन बना लिया कि क्यों ना शार्क के साथ दोस्ती कर लें। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते थे। दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ गया। मार्को भी रोज शार्क के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते थे। ये शार्क कुछ अलग ही किस्म की थी, क्योंकि मार्को के अनुसार जेंटली शार्क की दोस्ती वाली नेचर नहीं होती है। मार्को ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि आप जब भी शार्क को देखें उससे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही अटैकिंग रूप की मछली होती है और आप तो ये बात जानते हैं कि शार्क अगर एक बार हमला कर दे तो बचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरीज, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए।